नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राघवेंद्र ई क्लासेस में। हमारे ग्रामर सेक्शन में नाउन का पार्ट चल रहा है और हम अच्छे तरीके से बहुत नाउन को कर भी रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको नाउन में सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हम जल्दी ही इसकी डाउट सेशन क्लास भी करेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स ले लिए जाएंगे और इनकी एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही, जो हम हर सब्जेक्ट के बाद हर टॉपिक के बाद करते ही हैं, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई यूज नहीं है रूल्स के याद होने का। तो चलो हम उनको तो करेंगे ही। आज हम शुरू करते हैं नाउन के पार्ट को और अच्छे से समझते हैं। लास्ट टाइम हमने अपोस्ट्रोफी को कंप्लीट किया था, उसके बहुत अच्छे अच्छे रूल्स किए थे, अच्छे से हमने समझा था। तो चलो शुरू करते हैं आज का। अब हमारा चौथा पार्ट जो मैंने कहा था, नाउन को स्टार्ट किया था कि नाउन को 4 पार्ट में करेंगे। नाउन की टाइप करेंगे, फिर नाउन का बिहेवियर करेंगे, फिर अपोस्ट्रोफी एस करेंगे और उसके बाद करेंगे कुछ कॉमन एरर्स जो हमारे नाउन के अंदर रहते हैं। तो अब नाउन के और क्या क्या कॉमन एरर्स होते हैं तो उनको आज हम शुरू करेंगे। जैसे अगर नाउन आपका यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, तब हम उसका एस या एस मतलब उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर मैं कहूं नाउन है और नाउन का कौन सा पार्ट शुरू किया है हमने, अब कॉमन एरर्स का, जो इसके अंदर हमारे क्या है कुछ कॉमन एरर रहते हैं, उनको आज हम क्या है डिटेल में डिस्कशन उनका आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉमन एरर में सबसे फर्स्ट क्या आ जाता है आपका एरर कि अगर नाउन यूज हो रही है किसकी तरह, एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, जब नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट कर लेंगे तो जो एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव जो क्या करे किसी भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दे, उसको क्या करे थोड़ा सा उसकी विशेषता बताए, उसको थोड़ा सा कहते उसकी मोटिवेट कर दे उसको, तो उसको क्या कहते हैं हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर एडवर्ब भी पढ़ेंगे, जो नाउन को प्रोनाउन को या किसी एडवर्ब को भी क्या करिए पूरे पूरे सेंटेंस को भी क्या करती है मॉडिफाई करती है, वो एडवर्ब में चला जाता है। तो उनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ ही रहे हैं। तो नाउन क्या है, जब एज एन एडजेक्टिव यूज होती है तब वो क्या है उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लेते हैं, मतलब उसके साथ एस या एस का एडिशन नहीं करते हैं। फिर से वो बात रिपीट कर रही हूँ जो मैं टेंस की क्लास से शुरू किया था कि नाउन का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, एस या एस लगाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार रिपीट करती हूँ। और वर्ब के साथ अगर एस या एस लगाया तो वर्ब क्या बन जाती है आपकी, सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गई होगी। जो मेरी क्लास रेगुलर कर रहा है उसको तो ये चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो ही जाती हैं। कैसे, अगर मैं कहूँ आई हैव 2 कार्स, आई हैव 2 कार्स मतलब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। तो आई मतलब मैं, हैव मतलब होना, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया है, हैव क्या बता रहा है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो आई हैव 2 कार्स, क्योंकि अब ये मत करना कि मैं हैव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कहीं है नहीं। ठीक है, तो आई यहाँ पे है क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो हमने टेंस में भी पढ़ा था कि आई हैव 2 कार्स मतलब मेरे पास क्या है 2 गाड़ियां हैं। तो हमने यहाँ पे 2 है, 2 है, 1 से ज्यादा, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया, कार का कार्स किया है। और अगर यहीं पे अगर लिखना है आई हैव 2 कार ड्राइवर्स, तब हम क्या है कार का कार्स नहीं करेंगे। अगर हमारा क्या है आई हैव 2 कार्स तो ठीक है, पर आई हैव 2 कार्स ड्राइवर हम नहीं लिखेंगे। मतलब हम जब यहाँ पे अभी जो कार है ये किसकी विशेषता है, ड्राइवर की। किसको मॉडिफाई कर रही है, ड्राइवर को, कि हमारा यहाँ पे नाउन कौन है, ड्राइवर्स है, और वो 2 है तो प्लूरल लिया है 2 ड्राइवर्स। पर ड्राइवर्स किसके ड्राइवर, कार के ड्राइवर हैं। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे जो कार है तो कार नाउन, पर यहाँ पे किसकी तरह यूज हो रही है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। जब भी आपकी नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज हो तब हम क्या है उसके साथ क्या यूज नहीं करते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते, एस या एस नहीं लगाएंगे। 2 कार्स लिखा है तो एरर है, तो अपने आप से 2 कार्स मत कर देना, क्या होगा आई हैव 2 कार ड्राइवर्स। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर हम देखो एवरीवन हैज 2 आईज, सबसे पहला एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम, एवरीवन हैज, अब हैव नहीं क्योंकि एवरीवन आया है, सब कुछ क्या लेता है सिंगुलर,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको फिर से रिकॉल करा रही हूँ जो हम कर चुके हैं। एवरीवन जिसके साथ लगता है सब कुछ कर लेते हैं वो सिंगुलर। एवरीवन हैज 2 आईज, सबके पास क्या होती हैं? 2 आंखें होती हैं। अब यहाँ पे आईज क्यों लिया है? 2 आईज की बात हो रही है कि 2 आंखें होती है, सबके पास कितनी आती है? 2 आंखें होती हैं। पर अगर लिखना है टुमारो, टुमारो शी हैज एन आई सर्जरी। अब यहाँ पे इसके पास है क्या? सर्जरी, मतलब उसका ऑपरेशन होना है। और किसका ऑपरेशन होना है? आई का। तो यहाँ पे जो आई है वो किसको मॉडिफाई कर रही है? सर्जरी को, क्योंकि सर्जरी किसकी? आई की। तो यहाँ पे जो आई किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब नाउन एडजेक्टिव होती है तो हम इसको आईज सर्जरी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई सर्जरी। ये चीजें आपको क्या है? याद रखने की है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल देती हूं, अगर लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए और लिख देते हैं। अगर मैं लिख लेती हूं आई हैव मच वाटर टू ड्रिंक। अब वाटर क्या है आपका? अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है। सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं? मच यूज करते हैं। कहा था मैनी किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। मैनी हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। फिर से एक बार बता देती हूँ, मैनी किसके साथ होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और मच किसके साथ यूज होता है आपका? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे वाटर क्या है? नाउन है। पर अगर यही मैं लिखूं आई हैव मैनी वाटर बॉटल्स। अब देखो यहाँ पे इसके साथ मच था, पर यहाँ पे बात मैनी किसकी वजह से आया है? बोटल्स की वजह से आया है। बोटल्स आपका क्या है? नाउन है। वाटर क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है कि बोतल किसकी? वाटर की। तो इसलिए वाटर यहाँ पे क्या है? एज एन एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। तो मतलब आपकी नाउन क्या है? एज एन एडजेक्टिव भी बिहेव कर सकती है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आप इस चीज को क्लियर करें कि आपका ये नाउन एडजेक्टिव का, जब वो किसी और नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। अगर एक लिखूं जैसे वी हैव 10 गेस्ट्स एट आवर होम, कि हमारे घर पे 10 मेहमान आए हुए हैं। तो गेस्ट यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है। अब मैं लिख दूं आई हैव विजिटेड 10 गेस्ट हाउसेस, मतलब मैं 10 मेहमान घरों में गई हूं। तो यहाँ पे नाउन क्या है? हाउसेस। और नाउन के अकॉर्डिंग 10 प्लूरल क्यों है? क्योंकि 10 है, हाउसेस है। और यहाँ पे गेस्ट क्या बन गया है? एज एन एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। गेस्ट नाउन है, यहाँ नाउन था, यहाँ पे नाउन है, पर किसकी तरह बिहेव कर रही है? एडजेक्टिव की तरह। तो जब भी आपकी नाउन एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे तो उसको हम एस या एस्ट नहीं लगाते हैं। गेस्ट्स हाउसेस नहीं बोलूंगी, कार्स ड्राइवर नहीं बोलूंगी, वाटर्स बोतल, वैसे भी वाटर के साथ एस लगाओगे तो वो वाटर्स, वाटर्स मतलब ओशियन हो जाएगा, जो हमने नाउन की क्लास 2 में पढ़ा था। ठीक है। तो एस या एस लगने के बाद उनका क्या है? मीनिंग बदल जाता है। 2, 3 जो हमारी नाउन की क्लासेस हैं उसमें हमने इस चीज को कवर किया था। आई सर्जरी बोलना है तो आई बोलेंगे, आईज बोलना है तो प्लूरल लेंगे। तो इस बात का हमें क्या है? ध्यान रखना है कि जब नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है तब हम क्या यूज नहीं करेंगे? उसके साथ एस या ईएस यूज नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार पूछा जाता है और आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ क्लियर भी किया है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन अब यूज आता है दा का। क्या यूज आता है? दा का। इसको हम आर्टिकल्स में भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे और नाउन में भी हम पढ़ लेते हैं। कैसे? अगर दा प्लस एडजेक्टिव आ रहा है, अगर एडजेक्टिव से पहले दा लग जाता है तब वो क्या बताता है? होल कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? होल कास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा प्लूरल नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है?
प्लूरल नाउन मतलब एडजेक्टिव से पहले दा लगने के बाद वो एक होल कास्ट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नाउन क्या बन जाती है, प्लूरल नाउन बन जाती है। मतलब दा प्लस एडजेक्टिव किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द ब्रेव। ये क्या है आपकी, द ऑनेस्ट, ऑनेस्टी आपकी नाउन है, ऑनेस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये क्या है, ये आपके अगर एडजेक्टिव के साथ दा लगा, दा लगने के बाद ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, प्लूरल नाउन की। और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, होल कास्ट को, द लेम। बहुत सारे एग्जांपल किसी भी एडजेक्टिव के साथ दा लगने के बाद, द ब्लाइंड, वो क्या करते हैं, होल कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा क्या लेते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं। एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं, आपके सामने कुछ मैं लिख देती हूं। द ब्रेव आर ऑलवेज प्रेज्ड। जो क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनके साथ हमेशा क्या है, उनकी हमेशा तारीफ की जाती है। द ब्रेव, अब ब्रेव है तो एडजेक्टिव, द ब्रेव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल नाउन। द ब्रेव के बाद इज आए, एरर है, अगर यहाँ पे इज आए तो एरर है, कई बार यहाँ ब्रेव की जगह कैसे दे देते हैं, ब्रेव्स दे देते हैं, वो भी क्या हो जाएगा आपका एरर। एग्जैक्ट क्या है, द ब्रेव, और क्या लेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। दूसरा लिखूं, द पुअर आर ऑलवेज पुअर, कि जो पुअर होते हैं वो हमेशा पुअर ही होते हैं। द पुअर यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका प्लूरल नाउन, और वो कैसे होते हैं, हमेशा हमेशा पुअर ही होते हैं। वो पुअर वहां पे एडजेक्टिव तरह बिहेव कर रहा है कि जो पुअर होते हैं, जो पुअर कास्ट होते हैं, वो हमेशा गरीब ही होती है। या द पुअर आर ऑल, और एग्जाम्पल अच्छा लिख लो, द पुअर शुड बी ट्रीटेड वेल, द पुअर शुड बी ट्रीटेड वेल। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख देते हैं आपके लिए, दी ओल्ड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय यंग जनरेशन, कि हमेशा यंग जनरेशन को ओल्ड के क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो द ओल्ड में कौन सी कास्ट होगी, सारे ओल्ड पीपल किसकी रेंज में आ जाएंगे आपके, द ओल्ड। यहाँ पे प्लूरल नाउन हुई, वर्ब भी क्या लेगी, प्लूरल ही लेगी। और लिख लो, द रिच शुड हेल्प दी पुअर। द रिच यहाँ पे क्या कह रही है, होल कास्ट, जो रिच पीपल की है, द पुअर होल कास्ट जो क्या है, गरीब है। तो यहाँ ये नाउन की तरह बिहेव कर रही है, यह भी नाउन की तरह बिहेव कर रही है। तो द रिच शुड हेल्प दी पुअर, तो मतलब जब एडजेक्टिव से पहले दा लगा है तो वो होल कास्ट की तरह बिहेव करती है, और नाउन क्या बन जाती है, वो प्लूरल बन जाती है। प्लूरल मतलब इनके बाद दा प्लस एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल प्रोनाउन आएगी, और इनके साथ द ओल्ड्स नहीं लिखेंगे, द रिच नहीं लिखेंगे, द पुअर्स नहीं लिखेंगे, द ब्रेव्स नहीं लिखेंगे। द ओल्ड ऑलरेडी प्लूरल है, द रिच ऑलरेडी प्लूरल है, मतलब एडजेक्टिव के पहले दा लगने से वो ऑलरेडी किस सेंस में चला जाता है, प्लूरल सेंस में चला जाता है। उसको फिर हम एस लगाएंगे, नहीं तो इसमें दो टाइप की एरर देते हैं, या तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ओल्ड्स कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इज कर देंगे। तो ध्यान क्या रखना है, द ओल्ड ऑटोमेटिक पुअर है, इसके साथ एस ऐड नहीं करना है, और ये क्या है आपका प्लूरल ही होगा। तो ध्यान क्या रखना, द प्लस एडजेक्टिव होल कास्ट है, हमेशा प्लूरल होगी, और क्या बन किसी तरह बिहेव करेगी, नाउन की तरह बिहेव करेगी। इसीलिए हम क्या है, इसको हम किस में पढ़ रहे हैं, नाउन के पार्ट में भी पढ़ रहे हैं। अब आप अगर दूसरे हिस्से में चले इसके, द प्लस नाउन, अब इसी का एक पार्ट और आ जाता है आपका, देखो जैसे हम एक बात और बता देती हूँ, चलो इसको बाद में समराइज करती हूं मैं। द
प्लस नाउन, ये क्या बन जाते हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होल कास्ट को, और पर ये क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर, ये कैसी नाउन बनेंगे, सिंगुलर नाउन बनेंगे। सिंगुलर नाउन की तरह क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन की, या सिंगुलर कह सकती हूँ अनकाउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करेंगे। तो जब भी द प्लस नाउन आए तो किसको करेंगे, होल कास्ट को। अब मैं यहाँ पे जो नाउन ले रही हूँ, यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ, ये सिर्फ एनिमल और थिंग्स के लिए वैलिड है। इसमें इस कैटेगरी में मैं ह्यूमन को लेके नहीं चल रही हूं। जबकि द प्लस एडजेक्टिव, जब हम द प्लस एडजेक्टिव ले रहे थे तो उसमें हम एडजेक्टिव में मोस्टली सारे एडजेक्टिव किसके ले रहे थे, ह्यूमन की। किसकी बात ले रहे थे, ह्यूमन में। पर जब मैं द प्लस नाउन की बात कर रही हूं तो यहाँ पे ये हम एनिमल और थिंग पे अप्लाई करते हैं, हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे किसके ऊपर, ह्यूमन के ऊपर। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसके, मतलब इसके लिए एनिमल थिंग्स फ्रूट्स हो सकते हैं, द काउ यूज कर सकते हो, द रोज यूज कर सकते हो, द डॉग यूज कर सकते हो, द रोज, द एनिमल, द वेजिटेबल यूज कर सकते हो, मतलब थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। और दूसरी बात, हम इसमें ये नाउन लेते हैं, इसमें हमेशा कौन सी नाउन लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं, द प्लस सिंगुलर नाउन। हम इस नाउन का प्लूरल नहीं लेते हैं, और दूसरा इसके अंदर हम पर्सन वाली नाउन को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब एनिमल है और थिंग्स है, प्लस ये जो एनिमल थिंग्स जो नाउन हम वहां यूज लिखा है वो हमेशा किस में होगी, सिंगुलर नाउन में होगी। इसमें प्लूरल नाउन को अवॉइड करना है और हमें पर्सन को भी क्या करना है, अवॉइड करना है। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए इसके आप। देखो नाउन भी, देखो जब इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें एक बार मजा आना शुरू हो जाता है, उसका जो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर ये आपको ताउम्र याद रहेंगे, इनको आप नहीं भूलेंगे कभी। द काउ इज ए ग्रेसफुल एनिमल, ग्रेसफुल लिख लो, यूजफुल लिख लो, कि द काउ इज, तो यहाँ पे द प्लस काउ, काउ क्या है, नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, और एनिमल है, यूज कर सकते हैं। द प्लस नाउन, ये हमेशा क्या होंगे, होल कास्ट की बात हो रही है, मतलब पूरी की पूरी जाति की बात हो रही है, किसकी, काउ की जो प्रजाति है। और द प्लस नाउन किसकी तरह बिहेव करेगी, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो इस तरीके का एरर भी आता है, द काउ लिख के आर लिख देंगे और या द काउस दे देंगे, तो द काउस को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्योंकि अगर द काउस लिख दिया तो मतलब हम पर्टिकुलर पूरी प्रजाति की बात नहीं कर रहे हैं। द काउस का मतलब क्या है, हम सेवरल काउस, मैनी काउस की बात कर रहे हैं, तो उसको हम मैनी काउस से लिखना बेटर है, द काउस से लिखना बेटर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, SEIS को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि द काउस जब बात हमें प्लूरली ले गए हैं तो प्रजाति की बात नहीं रह जाती है। तो द के बाद हमेशा सिंगुलर होगी और एनिमल और थिंग को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और एग्जांपल लिख देते हैं आपके सामने, द रोज इज किंग ऑफ, the rose is the king of flowers। तो हमने यहाँ द रोजेस नहीं लिखना है, क्या, द रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स। तो द रोज का मतलब यहाँ पे पूरी रोज की प्रजाति की बात हो रही है, पूरी कास्ट की बात हो रही है। सिंगुलर यूज करेंगे, अनकाउंटेबल यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है। द रोजेस यूज कर दिया तो क्या हो जाएगी, बात गड़बड़ हो जाएगी। उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोजेस की बात कर दी तो हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे और द को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। दूसरा, अब ये मत करना, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो द डॉग क्या है आपका, होल कास्ट की बात हो रही है, सारे डॉग्स फेथफुल हैं और सिंगुलर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या वर्ब ली, हमारी सिंगुलर वर्ब ली। और उसके बाद एक एग्जांपल और लिख देती हूं, अगर आपने लिखा द सन शुड बी ओबीडेंट, अब मैंने कहा था द सन, मैं पर्सन को इंक्लूड नहीं करूंगी, तो मैं इस द की जगह ए सन शुड बी ओबीडेंट यूज करूंगी। एक लड़के बच्चे को क्या होना चाहिए, ओबीडेंट होना चाहिए। हम यहाँ पे इसको होल कास्ट की फॉर्म में द प्लस नाउन में हम यहाँ पे क्या है, यूज नहीं करते हैं, किसको,
पर्सन्स को यूज नहीं करते हैं, और दूसरा हम क्या है प्लूरल फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। अगर आप पर्सन यूज कर रहे हैं तो दा को हटाइए, ए पर एसन शुड बी ओबीडेंट इज इनफ। तो हमें क्या ध्यान रखना है, दा प्लस नाउन होल कास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर बनेगा। और दूसरा जिस नाउन की क्या कंडीशन है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेनी है, और दूसरा सिर्फ एनिमल और थिंग्स को हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। और तो इसी को मैं क्या कर देती हूँ, समराइज कर देती हूँ कि अगर आपकी नाउन बिहेव कर रही है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रही है, तब हम उसको प्लूरल नहीं लेते। जैसे कार्स ओके, 2 कार्स ओके, पर 2 कार ड्राइवर होगा, 2 कार ड्राइवर्स होगा, 2 कार्स ड्राइवर्स नहीं होगा। आईज 2 आईज ओके, पर आई सर्जरी होगा। इस बात का हमें क्या देना है, ध्यान देना है। दूसरा जो मेन है, बहुत बार यूज होता है, पेपर में बहुत बार आता है, द प्लस एडजेक्टिव और द प्लस नाउन, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। दोनों होल कास्ट को लेके चलेंगे, ये भी होल कास्ट को लेके चलेंगे। इसमें हम मोस्टली किसको लेते हैं, एनिमल्स को और थिंग को, और इसमें हम किसको लेते हैं, पर्सन्स को लेते हैं मोस्टली। तो ये आपका क्या था, बेसिक था। अब इसके साथ या नाउन के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स किए हैं हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन चीजों को आपका ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद हम कुछ और अच्छे नाउन के एग्जाम्पल और अच्छे रूल्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और सीखते सीखते, खेलते खेलते, हंसते हंसते आप सीख जाइए नाउन को। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगली नाउन, अगले कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।